हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। आई होप बहुत मस्त होंगे। आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम्स अच्छे भी जा रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कुछ शिकायतों के बारे में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी, मैं और आशीष सर मिले। हमने सोचा कि यार मैराथन सेशन हमने लास्ट ईयर भी करवाया था, बट इस साल क्यों ना बच्चों की उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए जिनको कोई एड्रेस ही नहीं करता। बच्चों को घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ पा रही, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में भी एग्जाम टाइम पर लग रहा है कि सब कुछ भूल जाने वाले हैं कल एग्जाम में जाके। अब ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको हम दूर नहीं कर सकते, और इनको दूर करने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, डॉक्टर फियोनिका मैम से। तो सबसे पहले तो मैं और आप सभी बच्चे और हमारी पूरी की पूरी टीम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे इस खूबसूरत से चैनल के ऊपर डॉक्टर फियोनिका मैम का। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ और आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैम, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों को बताया था आपके बारे में, तो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके सेशन का। आपने शायद कमेंट्स पढ़े भी होंगे, हमने आपको वीडियो का लिंक भेजा था। तो बेसिकली जो हमारा कल सेशन होने वाला है मॉर्निंग के अंदर, उस सेशन के अंदर आप किस तरीके से जो बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है, आपने आई होप प्रॉब्लम्स जान ली होंगी बच्चों की, उनको किस तरीके से हम एड्रेस करने वाले हैं, ये आपको एक बार बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस करना है। कल जो हमारा सेशन हमने प्लान किया है वो बिल्कुल एक बेसिक सेशन है। आपके जो कमेंट्स आए हैं हमारे पास उसको देखते हुए सिंपल 10 से 15 मिनट का समय भी अगर आप अपने रूटीन में निकाल सकें इनको करने का, इस तरह का सेशन है। बिल्कुल ईजी। अगर आपको लगता है आपने इससे पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं करी है तो आप आराम से पहली बार भी कर रहे हैं तो आसानी कर सकते हैं। बस एक सिंपल सी जगह लेनी है आपको और थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर पाए हैं, इस तरह की पोजीशन में रहना है। और उन सारी टिप्स को आराम से सुने, ध्यान से सुने। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करते हैं आपके माइंड और बॉडी को। जब आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा और बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका जो कंसंट्रेशन है और परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा। तो जो आपको एक फीलिंग आ रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं एग्ज़ाम के लिए, या डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो इनको कैसे अपन छोटी-छोटी चीज़ों को करके अपने रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हो आप, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। और ये जो सारी छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, ये बहुत छोटी-सी, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी करी है, तो हम उसको एक थोड़ा-सा पुश देंगे अपने लाइक आयुर्वेद और योग के का जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और एज़ सच ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपीरियंस वाली भी होंगी कि जो मैंने मेरे टाइम पे ट्राई करी थी और अभी भी मैं सजेस्ट करती हूँ। तो आप कल तैयार रहें और बाकी सर आपको शायद थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करेंगे। मैम, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब बच्चों की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि हम नॉर्मली सुनते हैं योगा के बारे में, लेकिन बाद में पता चलता है कि आसन अलग चीज़ है, प्राणायाम अलग चीज़ है। तो जो कल का सेशन हमारा होने वाला है, उस सेशन के अंदर हम किस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? हम आसनास के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, या ब्रीदिंग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, या फिर दोनों ही हम रखने वाले हैं? तो और मतलब किस तरीके से बच्चों को ये इन द लॉन्ग रन हेल्प कर सकते हैं, ये भी एक बार आप बच्चों को बता दें। और साथ ही साथ में बच्चे एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें डॉक्टर फियोनिका मैम के बारे में भी जानना है, उनका मतलब एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड। तो कहीं न कहीं बच्चों को एक आपका बहुत क्विक इंट्रोडक्शन भी मिल जाना चाहिए, ताकि बच्चे कल उस तरीके से आप लोगों से आपसे मिलने के लिए तैयार हो के आएँ, है ना? मेरा नाम है डॉक्टर फ़ियोनिका। मैं एक आयुर्वेदा फ़िज़िशियन हूँ, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद सिंस 12 इयर्स। सिंस 5 इयर्स मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो योग में है। अलॉन्ग विद दैट एक मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क है, दैट इज़ रिलेटेड टू एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी वाला। आप लोगों से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट यस आयुर्वेद एंड योग ऐसी चीज़ है कि वो हर किसी को किसी ना किसी वे में ज़रूर छूता है। इसकी जस्ट प्रैक्टिस ना सिर्फ आपको हेल्दी रखती है, साथ ही डिज़ीज़ को प्रिवेंट भी करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि योग और आयुर्वेद उन्हीं को करना है जिन्हें कोई बीमारी है। आप हेल्दी हैं तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, और छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है उसमें भी कर सकते हैं, है ना। सो
ये जो योग जो मेरा एरिया है उसमें मुझे फ़ील होता है कि जो यंग बच्चे हैं, है ना? जो आपकी जो एज है ये बहुत आइडियल है योग को अपनी लाइफ में लाने की। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो पहले तो बहुत ईज़िली हो जाती थी। शायद स्कूल में आप इनिशियल डेज़ में भी करते होंगे, बट जैसे-जैसे हमारा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, थोड़ी-थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या योग जो है वो हमारी लाइफ से चला जाता है। तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं वो हमारा कल का सेशन रहेगा। और योग, जैसे योगा हम ज़्यादा सुनते हैं, ये योगा हाँ थोड़ा फॉरेनर्स ने कर दिया है, वैसे ये है योग, है ना? योग यानी कि जैसे आप हिंदी में भी समझते होंगे किसी भी चीज़ का को संयुक्त करना यानी योग होता है ना। तो यहाँ पे अपन मन और शरीर को एक साथ में लेकर आ रहे हैं, है ना? जब भी आपका मन जो है वो आपके शरीर के साथ काम करेगा, शरीर मन के साथ काम करेगा, तो आपकी सारी जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, है ना? जैसे आपने कमेंट किया था कि दूसरों के यहाँ चीटे होंगे, मैंने बहुत तैयारी करी तो मैं डीमोटिवेट हो गया, है ना? तो बाहर होने वाले जो भी एक्शंस हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो कि मैंने जो किया है मैं उसमें बेस्ट कैसे दूँ, है ना? उनके पास फिर भी गारंटी नहीं है कि वो जो लिख रहे हैं उसमें वो कैसा रिजल्ट आएगा, बट आपके पास है कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी है। तो योग जो है आपको हेल्प करेगा हर एक टेंजेंट में, अभी आप तैयारी कर रहे हैं उस समय भी और आगे भी। जस्ट और योग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे अष्टांग योग जो है वो एक पूरे 8 अंग है, उसमें से हम ज़्यादा जो कंसंट्रेट करते हैं या जो समझते हैं योग को कि उसमें आसन और प्राणायाम जो होता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कल भी, है ना? ये हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इसके पहले वाली चीज़ के लिए कई बार अगर हमें लगता है कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा तो अपन एक बार उसको भी स्पेशली एलैबोरेट करेंगे आप बच्चों के लिए। वैसे तो ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, अगर आप किसी न किसी फॉर्म में उसे करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ील होगा कि जैसे हमारा जो हिस्ट्री है ना वो रिपीट करती है ना, तो वैसे ही हम भी वो महान पुरुषों जैसे हो सकते हैं जो लोग, जैसे विवेकानंद की हम बात करते हैं, तो मैं उनका एग्जाम्पल मैं सबसे अच्छा मानती हूँ योग से रिलेटेड। तो हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें योग आप स्टार्ट करना चाहें फर्स्ट टाइम इन लाइफ तो कैसे करना है ना? हमेशा जब आप योग करते हैं एनर्जी बिल्डअप होती है, तो पहले आप करते हैं वार्म अप, तो करते हैं हम स्ट्रेचिंग, तो हम सीखेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। देन योग आसन जो होते हैं ये एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करते हैं, आपके बॉडी में अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं अलग अलग पॉस्चर में आके, श्वास को रोक के और उसको कंट्रोल करके। और तीसरा होता है बॉडी को कूल डाउन करना या उस एनर्जी को चैनलाइज करना, और वो होता है प्राणायाम के थ्रू। तो हम एक प्रॉपर वे में आप किस तरह से योग कर सकते हैं उसका पूरा सीक्वेंस सीखेंगे उसके बेनिफिट्स के साथ। यार बच्चों ऐसा है कि मैम ने अभी बहुत ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, और उससे एक चीज़ का तो एहसास आपको भी हो गया होगा कि ये सब कुछ करने के बाद में पता चलेगा। तो जो कल का सेशन है वो मैं तो डेफिनेटली अटेंड करने वाला हूँ, हमारी पूरी की पूरी टीम अटेंड करने वाली है। बट अभी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है इस सेशन की आप बच्चों को। तो आप बच्चों को ज़रूर कल का सेशन अटेंड करना है, और जो भी कुछ मैम आपको बताने वाली है उसको आपको कल मैम के साथ-साथ फ़ॉलो करना है। आपको इंस्टेंट बेनिफिट्स अगर दिखेंगे, तो आप डेफ़िनेटली उसको अपने रूटीन का हिस्सा भी बना लोगे, राइट? तो फ़िलहाल तो हम मैम का इतना ही समय लेंगे, क्योंकि कल ऑब्वियसली मैम आ रही हैं हमारे चैनल के ऊपर, और एक लंबा सेशन, एक पूरा प्रॉपर जो योगा सेशन है, वो हमारे लिए यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जैसे हमारी क्लास के अंदर आप आते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद में आपको होमवर्क मिलता है, और फिर आप होमवर्क भी कंप्लीट करते हो, राइट? तब जाके आपको फ़ायदा मिलता है। तो वैसे ही कल का जो सेशन है उसमें मैम आपको योगा और आसन सिखाएंगी। आपको उस सेशन में मैम के साथ साथ योग करना है, और उसके बाद में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। वो होमवर्क आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, राइट? और इसी के साथ साथ इस सेशन को मैं अभी एंड कर रहा हूँ, और आप लोग तो कमेंट्स के अंदर थैंक्स बोल सकते हो मैम को। मैं तो अभी बोल देता हूँ मैम को कि मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस सेशन के लिए तैयार हुई, और मैं आप सभी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर आती रहें, और इस तरीके के सेशंस जो हैं वो हम और बच्चों के लिए कर पाएँ, क्योंकि इन सेशंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये जब आप कल योगा सेशन रखेंगे तो आपको बच्चों के कमेंट से पता चल जाएगा, है ना? जी ज़रूर, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, और सेशन अटेंड करने के बाद अपने फीडबैक्स कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आने वाले और सेशंस आप लोगों के लिए प्लान कर सकें और हेल्प कर सकें आप लोगों को फर्दर।
थैंक यू। चलो बच्चों, बाय।